जय जय राम कृष्ण हरि गोविंद गोपाल नारायण। गीता प्रेमी जनों को वंदन प्रणाम करते हुए हम आगे देखेंगे स्थित प्रज्ञ के लक्षण। स्थित प्रज्ञ पुरुष कैसा होता है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हम देखते देखते 67 पिछले दिन हुआ, मिसकल हुआ, आज 68 उसके साथ साथ ही लगा हुआ है। दोनों साथ साथ में ही उसका जुड़ाव है। 68 67 से जुड़ा हुआ है, दोनों गाय लेंगे। श्री भगवान उवाच इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हर्ति प्रज्ञां वायुर्नावमेवाम्भसे तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल। हाँ, भगवान का श्रवण करते करते ये कह रहे हैं ना, इसलिए वही एक सरल काम है जो कर सकता है जीव। गोपाल गोविंद कृष्ण राम, हाँ, ये तो भगवान के नाम, भगवान शिव या तो महाभगवती माँ भगवती, हाँ, माँ जगदम्बा, कोई कोई जिस जो मन में है इष्ट भाव से, पूज्य भाव से, हाँ, सद्भाव से जो हमारे हृदय में भगवान के नाम रूप स्वरूप जो है, और इसका स्मरण करते करते संसार का कार्य करते रहें, यही बचा है। हाँ, ये गीता जी हमारे हाथ में आई है, वो तो कोई भगवान की अटपटी कृपा है। हाँ, हम सुन रहे हैं, हम वो कोई बोल रहा है, कोई सुन रहे हैं। गोपाल कृष्ण। और ये अटपटी कृपा तो बड़ी हुई है। ये जो कोई गीता परिवार, बृहद गीता परिवार, जहाँ जनार्दन साहब और सेजल बहन जी, दो को तो मैं जानता हूँ, हाँ, वो ये बृहद परिवार में जुड़े हैं। और कई लोग मीन्स लाखों लाखों स्टूडेंट बने हैं। गीता जी पढ़ने के लिए पढ़ना सीखते हैं, पठन कैसे करें, गीत कैसे गावें, उसका अर्थ समझने के लिए वो बड़े प्रयासशील हैं। भगवान की कुछ अटपटी कृपा तो हुई है। हरे हरे कृष्ण। तो ये कृपा जैसे हुई है ऐसी ये कृपा है, अटपटी कृपा। कैसे हो गई? जनार्दन साहब ने कहा गीता करो हमारे ग्रुप के लिए, हमारे ग्रुप में गीता प्रेमी जन जुड़ेंगे। हाँ, तो मन में संकोच हुआ था, सही सही में कुछ 4-5 महीना पहले, 6 महीना पहले ये सब शुरू हुआ था, तो हमने ना बोल दिया था कि हम नहीं कहेंगे, हमारे पास वो योग्यता नहीं, सामर्थ्य नहीं हमारा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। गोपाल गोपाल। सामर्थ्य योग्यता नहीं, ओ तप भी नहीं, जप भी नहीं, भक्ति भी नहीं, तो हम नहीं कहेंगे, नहीं कह सकते हैं। फिर ये बन गया। ये बन गया। हमारे शर्मा जी हैं, हमारे मित्र, वो भी कहीं कहीं सुन रहे होंगे। रोजाना नहीं सुनते होंगे तो सप्ताह में 1-2 बार तो सुनते होंगे। गोपाल गोपाल। वो वो बोले हाँ ये आप करो, ये भगवान तो प्रसन्न हो जाएंगे आप पर। गीता जी कहने वाले पर भगवान प्रसन्न होते हैं। 18वां अध्याय में ऐसा है ना। 18वां अध्याय भगवान राजी होते हैं। 68 69 70। तो आप कहो ये तो लोक कल्याण का काम है। हमारा तो प्रतिभाव यही था कि लोक कल्याण में क्या कर सको, मेरा भी कल्याण मैं नहीं कर पाया हूँ, मैं तो भगवान के शरण में बैठे गोपाल 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 करता हूँ। फिर ये बन गया भगवान की अटपटी कृपा से। तो प्रकरण चल रहा है स्थित प्रज्ञ का लक्षण, उसके लक्षण। स्थित प्रज्ञ 55 56 55 56 57 58 59 60 61 62 63 वगैरह वगैरह करके यहाँ तक पहुँचे। प्रेमी जनों को देखना चाहिए, उस पर चिंतन करना चाहिए। बड़ा अच्छा
उसके भगवान की कृपा से भाव मिलेंगे। हाँ, हम तो सरल सरल भाव से बताते, गहराइयों में नहीं जा सकते हैं, न ऊंचाइयों में जा सकते हैं। गोपाल गोपाल करते करते इस जमीन पर रहते हुए, हरे कृष्ण, न गहराइयों में न ऊंचाइयों में, ये जमीन की सतह पर रहते हुए 67 और 68 गाय ले ध्यान नहीं रहा, ये सब बातों में गाया नहीं गाया। हरे कृष्ण। फिर भी वो ये गाय लेते हैं और उसके सरल अर्थ निकाल लेते हैं। भगवान ने कहा कि इंद्रियाणाम ही चरताम यद मनो अनुविधीयते, इंद्रिया अपने अपने विषयों में, सब इंद्रिया घूमती रहती है, फिरती रहती है। हाँ, कोई कोई स्वाद में, कोई कोई शब्द अर्थ में, कोई रूप में, कोई ऐसे ऐसे, कोई रूप रस गंध स्पर्श आदि आदि जो है ना, बस जी ये इंद्रिया करती है और जीव को अच्छा लगता है। तो उसके साथ मन जब लग जाता है, कहीं कहीं मन में सुख की स्मृति आ गई, मन लग गया, बस ये सुख चाहिए 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 चाहिए, तो तो बस जीव ये सुख प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हो जाता है, फिर प्राप्ति भी कर लेता है। उसकी बुद्धि स्थिर नहीं है, भगवान ने कहा। हाँ, ऐसे। और सुख के पीछे, सुख के लिए जो प्रवृत्त होता है, कर्मों में प्रवृत्त होना चाहिए। भगवद गीता में बार बार ये कहा गया। हमारे ये तो ये प्रकरण चलता है स्थिर बुद्धि वाला पुरुष का लक्षण का, लेकिन उसकी बुद्धि स्थिर होती है जो कर्मों में लग जाए, लगा रहे, अपने को भूल जाए। अपने को भूले तो सुख सुख भी भूल गए, भाई सुख चाहिए, ये चाहिए, कर्मों में ऐसे लगे ऐसे लगे। और कर्म शाम तक ऐसा करते रहे, भगवान को अर्पण करके फिर चैन से सो जाए। यही उपाय बचा है। युग बदल गया है। गोपाल गोपाल, हरे कृष्ण। बुद्धि स्थिर करने की कई उपाय भगवान ने छठे अध्याय में बताए हैं। चौथे अध्याय में बताए हैं। ऐसे कहो तो पूरी भगवद गीता में अनेकों जगह यही बात कही है, कल्याण की। मन शांत हो जाए, अंतकरण की मलिनता मैल निकल जाए, निर्मल हो जाए, हृदय भगवान की प्राप्ति करनी चाहत है, वो भगवान की प्राप्ति कर लें। जो योग समाधि करना चाहते हैं वो योग समाधि हो जाए। ये सब बातें बार बार कही गई है। किसको भजन भक्ति चाहिए तो भगवान भजन भक्ति अध्याय 18 700 श्लोक के बार बार बताया गया है। हरे कृष्ण। भले नाम अलग हो, विषय दिखने में अलग अलग हो, लेकिन अंत में तो यही है, तेरा कल्याण हो जाए। बस भगवान चाहते हैं जीव का कल्याण हो जाए। गोपाल गोपाल। तो विषय के इंद्रियों में जिसकी इंद्रियां दौड़ती नहीं है और वो नियंत्रित हो गई है, ऐसे पुरुष की प्रज्ञा प्रतिष्ठित है, भगवान ने ये कहा। हरि शरणम। गोपाल गोपाल कृष्ण गोपाल गोपाल कृष्ण। हरे कृष्ण। हे भगवान, कृपा करिए, हम आपके शरण में हैं, हमारी पीड़ा का हरण करो भगवान। श्रद्धा और भक्ति के भाव हमारे जो विचलित हो रहे हैं वो स्थिर हो जाए। कृपा करो भगवान, कृपा करो। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम।